हेलो रितु जी। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? हेलो। आपका इस लाइव सेशन में मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये आज थैंक मेरा यू सो पहला लाइव मच। सेशन है, तो आई एम सो हैप्पी कि वो प्रतिभाशाली व्यक्ति आप हैं। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। अगर ये पहला लाइव है तो आई एम रियली रियली ऑनर्ड एंड यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब नेहा एंड इट्स एन ऑनर अ प्रिविलेज टू बी ऑन योर आई वुड से फर्स्ट शो। यस, थैंक यू सो मच। तो कुछ पंक्तियां आपके स्वागत में। थैंक यू। लुकिंग फॉरवर्ड। ओके। कि मैंने देखा है हौसलों का इनकलाब होना। कि मैंने देखा है हौसलों का इनकलाब होना। एक महिला से नारी शक्ति और उस शक्ति से देश की आवाज होना। कि मैंने देखा है हौसलों का इनकलाब होना। एक महिला से नारी शक्ति और शक्ति से देश की आवाज होना। कि यूं ही गौरवान्वित नहीं है भारत हमारा बेटियों से। कि यूं ही गौरवान्वित नहीं है भारत हमारा बेटियों से। ये बेटियों की ही कोशिशें हैं परिवार, समाज और देश का स्वाभिमान होना। दिस इज फॉर यू। Wow, I would really literally clap for you and thank you so much. एंड फीलिंग्स आर म्यूचुअल और ये आपके लिए भी मेरी तरफ से पंक्तियां। हाँ, मैं बोल नहीं पाई कुछ, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन ये आपको भी जिस तरीके से आपने अपने दिल से ये लिखी या मुझे प्रेजेंट करी, और आपके लिए भी ये क्योंकि जो काम आप कर रही हैं और स्पेशली जिस जगह पे रहकर कर रही हैं, एक आई वुड से वुमेन होने के नाते, और इतनी यंग एज, दैट्स सच अ टेंडर एज, और इतने दबंगी से बोलना और अपनी बात को रखना। आप जी। जिस पार्टी से हैं, अ, मेरा तो खैर किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, बट आपका जो भी वो है वो पर्सनल है। बट जिस तरीके की आप एक्टिविस्ट हैं और इतनी छोटी एज में, जब भी आपकी वीडियोस आती हैं हम लोग देखते हैं, दैट्स अमेजिंग, लॉट टू लर्न फ्रॉम यू। मुझे ऐसा लगता है कि आई 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 जस्ट बिलीव कि आपके पेरेंट्स कितने प्राउड फील करते होंगे कि इतना छोटा सा बच्चा और इतना अवेयर है। दिस इज व्हाट वी वांट इन आवर सोसाइटी एंड आई थिंक हम लोग जो लिटिल बिट अवेयर हैं, हम इसी चीज पे काम कर रहे हैं कि अगर मैं पढ़ी हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझ में बदलाव आया है, तो मैं क्यों ना अपनी और बहनों के अंदर भी वो बदलाव लाऊं, और वो भी सब ऐसे ही अवेयर हों और उनके अंदर भी ये सारी चीजें आए, राइट? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपको काफी बार टीवी में देखते रहते हैं, न्यूज पर देखते रहते हैं। फार्मर प्रोटेस्ट को आपने अपनी मुखर आवाज दी है, तो आपकी वीडियोस भी काफी वायरल हुई हैं, जिनकी वजह से शायद मैं भी कहीं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ आपकी वजह से। और हम थैंक क्या यू। ही कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया के जरिए ही आवाज को उठा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। आपने ग्राउंड रियलिटी देखी है, आप वहां पर थे और आपने किसानों की आवाज को उठाया। तो सभी लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आपके अंदर वो एक्टिविज्म कैसे आया और आपने क्या उससे एक्सपीरियंस किया। तो हम चाहते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। तो जब आपको समाज में, मतलब बड़ी बड़ी बातें मुझे नहीं आती, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, और मुझे ऐसा लगता है व्हेन यू लिव टू स्ट्रगल ना, जब आपको जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और आज़ादी नहीं मिलती है आपको, और स्पेशली जैसे हम लोग हॉस्टलर्स रहे, हॉस्टल में आके हम लोगों ने बहुत बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी चलाए, पिंजरा तोड़ आंदोलन चलाया हॉस्टल में कि लड़कों के हॉस्टल में, बॉयज़ के हॉस्टल में ऐसा कोई रूल क्यों नहीं है कि वो जब मर्जी आए जाएं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और हमारे हॉस्टल में रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमें आज़ादी नहीं है गर्ल्स को लेकर ऐसा। और फिर ओवरऑल अगर तुम जनरल अपनी कंट्री की बात करो, तो तुमने मतलब आप, आई थिंक ये चीज जानती होगी और बहुत अच्छे से, क्योंकि आप एक्टिविस्ट है, समझ सकते हो कि हम लोग कितने एक दायरे में समाजों के कोई ना कोई बिना मतलब की चीजों में हमें बांध के रखा है। तो जब आपको वो रियलाइजेशन होता है ना, और रियलाइजेशन कब होता है, जब आप अवेयर हो जाते हो। अब अवेयर कब होते हो? व्हेन यू एजुकेट योरसेल्फ, राइट? एजुकेशन इज द बेसिक जी टूल, लाइक आई ऑलवेज से। आप मेरी किसी भी भाषण में या स्पीच में कभी आप सुनोगे तो आई ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन एंड अवेयरनेस, लाइक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑल्सो सेज एजुकेट, ऑर्गेनाइज हो जो होना बहुत जरूरी है, एजुकेट होना बहुत जरूरी है। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है, एजुकेशन एंड एजिटेशन शुड गो हैंड इन हैंड, ये मेरा एक स्लोगन है सेल्फ मोटिवेशन का। अगर आपने पढ़ बिल्कुल। लिया एंड यू आर नॉट स्पीकिंग फॉर योर राइट्स, यू आर नॉट स्पीकिंग फॉर द राइट, अगर आपके सामने, अगर आपको कोई दिख रहा है किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है और आप साइलेंट है, आप चुप हैं, आप देख रहे हैं,
और आपके मुंह में आवाज है और आग है अंदर, और आप पतली गली से निकल जाएं और सब छोड़ छाड़ के चले जाएं, तो आई थिंक उससे बड़ा क्राइम, क्रिमिनल एक्ट कोई नहीं है। तो वो बिल्कुल जो पेन आपके अंदर लगती है ना, फिर आप भूल जाते हो, आपको ये लगता है कि नहीं, अगर मैं सक्षम हूँ, मैं लड़ पा रही हूँ, मैं अवेयर हो चुकी हूँ, तो क्यों ना यही चीज मैं लोगों के अंदर भी स्प्रेड करूँ, ये अवेयरनेस। और अगर मेरा बिल्कुल भला हुआ है इस चीज को करके, तो आई शुड टेल पीपल ऑल्सो टू स्पीक फॉर योर सेल्फ, एंड इफ यू कैन नॉट, ओके लेट्स कम टूगेदर, आई एम देयर टू सपोर्ट यू, आई एम देयर टू होल्ड योर हैंड, ओके लेट्स कम टूगेदर, और खड़े होते हैं अपने हक के लिए। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि जब आप डरते हो ना, तब आपको डर और डराता है। जब आप डर बिल्कुल के सही बात। सामने निडर होकर खड़े हो जाते हो, तब आपको कोई जी चीज डरा नहीं सकती और दबा नहीं सकती। और हम डरे किससे, मुझे ये सवाल समझ में नहीं आता। अगर आपके पास कोई, इफ यू हैव अ बैड रिकॉर्ड, बैड हिस्ट्री या कुछ ऐसा है, तो आप डरोगे ना। आप बिल्कुल मेहनती हो, हम लोग मेहनत कश लोग हैं, हम लोगों ने सब चीजें पढ़कर ज्ञान भी लिया है, तो सब कुछ वी हैव लर्न, हमने सारी चीजें सीखी हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा है कि आप डरोगे और क्या ही खोओगे। इस सोसाइटी में 2010 के बाद पाने के लिए क्या रहा है? मैं अगर देखूं तो हमारे देश में पाने के लिए ऐसी इच्छा ही क्या रही है? और मैं नहीं कहती कि पहले बहुत अच्छा अच्छा काम हुआ है, बेईमानी करप्शन पहले भी थी, लेकिन बिल्कुल जो हाल 2010 के बाद हुआ है, कि एटलीस्ट इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा इंसान शख्स नहीं होगा जो भूखे पेट सोता होगा। लेकिन 2010 के बाद जो देश के हालात बढ़ते गए और हम लोग में मेच्योरिटी आती गई, हम लोगों के अंदर, कॉलेज से स्कूल से कॉलेज पहुंचे, कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंचे, हायर स्टडीज करी, तो मुझे ऐसा लगा कि एजुकेशन का मेन पर्पस यही है कि अगर आप यू नीड टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ एंड दूसरों के हक के लिए। अगर आप नहीं लड़े बोले तो कोई मतलब नहीं। एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड, कि जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर हो तो आप देखते हो इतनी सारी चीजें स्टूडेंट्स को डील करनी पड़ती हैं, छोटे छोटे इश्यूज। आपकी स्कॉलरशिप का इशू है, जैसे मेरे स्कॉलरशिप के इशू होते थे, कभी टाइम पे नहीं आ रहा है, यू हैव टू स्ट्रगल फॉर द स्कॉलरशिप, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, आपको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। देन बिल्कुल आपको हॉस्टल में हो तो हॉस्टल की आजादी चाहिए, और आप देखते थे कि अननेसेसरली यू आर बीइंग हैरेस्ड, और वो कोई लॉजिक नहीं है किसी का कि आपके साथ वो क्यों हो रहा है। सामाजिक शोषण होते आप देखते हैं, आप ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में कितना हायरार्कीज है, हम दबे हुए हैं। हम लोग रंग बिल्कुल भेद का भाव करते हैं, हम लोग जाति का भेदभाव करते हैं, हम लोग पैसे का भेदभाव करते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप एक्नॉलेज करते हो कि आपको किसी भी आधार पे दबाया जा सकता है, आपके मेरिट को भी क्वेश्चन करते हैं, आप जनरली सोसाइटी का एक फेस देख लीजिए, आपके मेरिट को भी वो लोग क्वेश्चन करेंगे, आपको पर्टिकुलरली कोई एक उसमें टेबो में बांध देंगे जो उनकी सोच है। दे विल नॉट सी यू एज यू, कि आपके अंदर पोटेंशियल जो है, ज्ञान है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट वो आपको आपकी बिल्कुल बैगेज की थ्रू देखेंगे कि आपका बैगेज क्या है पीछे से। सो जब आप ये चीजें रियलाइज कर लेते हो एंड यू नो कि आपका पोटेंशियल फार बेटर है, जब आप रियलाइज कर लेते हो कि आप क्या हो, देन आई डोंट थिंक सो यू आर अनस्टॉपेबल उसके बाद। सो दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी, कि मैं अनस्टॉपेबल हूँ, मैं अपने लिए लड़ती हूँ, मैं दूसरों के लिए भी लड़ती हूँ, मैं दूसरों के उसमें भी फट्टे में पैर अड़ाती हूँ, अगर मुझे लगे कि ये जस्टिस की लड़ाई है, सोशल जस्टिस की बात है, और यहाँ पे हमें लड़ना है, नाइंसाफी हो रही है, इसी को कहते हैं बिल्कुल पे बैक टू सोसाइटी। तो दैट्स व्हाट आई डू। या जी। दिस इज सो इंस्पायरिंग रितु जी कि आप इतने अच्छे से दूसरों की आवाज उठा रही हैं। तो एक्चुअली हम सब ये देखते हैं, हम महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो हमें बहुत कुछ सोसाइटी में फेस करना पड़ता है। जब आप जैसी महिलाएं आगे आती हैं तो मुझ जैसी महिलाएं भी सोचती हैं कि हमें भी आगे आना चाहिए। तो लेकिन कई बार सोसाइटी में हमें कुछ ऐसी टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं जिससे कि कहीं ना कहीं लड़कियां दबा हुआ महसूस करती हैं, डीमोटिवेट होती हैं। तो और ये जब हम अपने नेता लोगों से सुनते हैं, लाइक मैंने इस चीज पर पहले भी बोला है कि कई लोगों का ये कहना है कि लड़कियां जो है वो घर के चूल्हे चौके तक सीमित हैं, चार दीवारों तक सीमित हैं, लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए। तो कुछ लड़कियां शायद इन चीजों से अफेक्ट भी होती हैं। तो आप उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहोगी, क्योंकि आज शायद हमारे साथ कुछ जुड़ी हुई होंगी, तो इस लाइव सेशन को शायद वो बाद में भी सुने। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां जो हैं वो आगे एक्टिविज्म में आए, ताकि वो भी अपनी आवाज को आगे उठाएं, क्योंकि जब तक एक देश के महिला और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे, कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता है। तो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखो, पहले तो मैं ये कहूंगी बात
कि सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सोसाइटी ये बनती है, और आई थिंक हमारे समाज की जो ट्रेडिशनल सोच वाली महिलाएं हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती है, क्योंकि एक महिला ही आपको सपोर्ट करेगी, और एक महिला ही कब आपकी प्रोग्रेस को रोक देगी और वो दुश्मन का रोल प्ले करेगी, आपको पता नहीं चलेगा। आई एम नॉट हियर बीइंग किसी एक पर्टिकुलर उसमें रहकर बोल रही हूँ। इट्स जस्ट दैट जो मेरे दिमाग में चीजें आती है, ये मेरा नजरिया, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल माइंडसेट की महिलाएं होती हैं वो कूड़ा करती हैं। वो कैसे करती हैं? अपनी सोच के हिसाब से वो अंधविश्वास को, काल्पनिक चीजों को इतना प्रमोट करेंगी। उनका एक सर्टन तरीका है चीजों को देखने का। वो बहुत, जैसे अगर आप देखो सास क्यों बदनाम होती है, क्योंकि उनका बहू के लिए एक डिफरेंट नजरिया है, विजावी बहू का भी सास के लिए एक डिफरेंट नजरिया है। सेम जो हमारी ट्रेडिशनल माइंडसेट की औरतें हैं, वो ये चाहती हैं कि बेटा बेटा बेटा, बेटे के लिए कोई रूल्स नहीं है, बेटी हमारे दिमाग में, हमारी मतलब जो जनरेशन उनके दिमाग में बचपन से डाल दिया जाता है दैट योर ब्रदर विल प्रोटेक्ट यू, योर ब्रदर विल, इट्स ओके, वी डोंट नीड प्रोटेक्शन। डू वी नीड प्रोटेक्शन? वी नीड men to behave. If you will behave, we don't need protection. So the biggest responsibility of a society, the biggest responsibility of the parents, especially माँ की, क्योंकि माँ के साथ यूजुअली बॉन्डिंग होती है, बच्चों के ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन है, तो माँ बच्चे का एक ऐसा, बेटे यूजुअली मैंने जो स्टडी किया है कि बेटों का माँ के साथ बहुत अटैचमेंट रहता है इनिशियल एज में, जब बच्चे को जब वो टीन एज है और उसको समझने की जरूरत है, या वो एडल्सन की एज में है, तो वो माँ का एक अटैचमेंट होता है। So I think it's the responsibility of that mother to tell her kid and her son to behave. अगर आप अपनी बेटे को सिखाओगे कि दूसरे की बेटी के साथ कैसे ट्रीट करना है और उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, या हर किस तरीके की नजर से देखना है, एक सेक्सिस्ट नजरिया ना हो, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम रहेगी सोसाइटी में। सेकेंडली, व्हेन अ बॉय डजंट आस्क you take a permission from her sister कि मैं क्या पहनूं या मैं कहाँ जाऊं, तो गर्ल क्यों पूछे? तो मैं क्यों पूछूं मेरे भाई से, मेरे कपड़े ठीक है, मैं जा रही हूँ सोसाइटी में, why do I have to seek your permission? तो ये जो एक सोसाइटी ने एक वो बनाया है ना प्रोटेक्शन के लिए, आर वी आस्किंग, हम किसी से बोल रहे हैं हमें प्रोटेक्शन चाहिए? नहीं, हम नहीं मांग रहे। हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी नजरें जो गंदी हैं उनको सुधारें, आप बिहेव करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के ऊपर भी और माओं के ऊपर भी एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इस पूरे जो सोसाइटी में एक स्टीरियोटाइप जो चलता आ रहा है, इसको तोड़ें। इस टैबू, ये जो एक है कि लड़की को एक दायरे में फिक्स कर दिया, ब्रेक इट। व्हाई डू आई नीड टू सीक परमिशन? आप मतलब बाहर खतरा क्यों है? उन्हीं लोगों से, जानवरों से तो नहीं है ना खतरा। जानवर तो ऐसा मतलब जैसे मान लो शेर तो नहीं आ जाएगा ना भाग के कहीं से कि जिससे खतरा है। छोटे मोटे जानवर, कुत्ता बिल्ली से तो हम ऐसे हट करेंगे तो भाग जाएगा। तो इंसान को इंसान से ही तो खतरा है। तो इन फ्रस्ट्रेटेड जो कुछ लोग हैं सोसाइटी में, उन चीजों से खतरा है। एंड आई थिंक और भी बहुत सारी चीजें, आई थिंक हमारी सोसाइटी में इतनी ज्यादा कमियां रह चुकी हैं कि हम लोगों को ग्रो करने की जरूरत है, कि हमारी फैमिली में बहुत सारी चीजों पे फ्री डिस्कोर्स और फ्री बात होनी चाहिए, एक होना चाहिए डिस्कशन। बहुत जरूरी है कि हम आम बात करें अपने लुक्स को लेके, अपने कपड़े को लेके, वुमेन बॉडी को लेके, पीरियड्स को लेके, सेक्स को लेके। ये सारी चीजें एक टैबू क्यों बना है? क्योंकि हमने लड़की को रखा, ओ माय गॉड इसको पीरियड्स आ गए, मदर वुड से ओ नाउ यू हैव ग्रोन ओल्ड, अब तुम बाहर नहीं जा सकती। ओ अच्छा, यू कैन नॉट टॉक अबाउट सेक्स इन योर फैमिली, यू कैन नॉट टॉक अबाउट एनी XYZ थिंग जिसको आपने टैबू बना कर रखे। तो ये सारी चीजें क्यों है? क्योंकि सामने वाले को क्यूरियोसिटी होती है इन चीजों को जानने की। मेल के अंदर भी क्यूरियोसिटी रहेगी, भी अगर औरत है उसको भी ये रहेगा, यार ऐसा क्या है इसमें। तो ये सारी चीजों को अगर हम तोड़े, सोचें, और आई थिंक ओपन प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कशन करें और एक्सेप्ट करें। द बिगेस्ट थिंग इज असर्ट योरसेल्फ। यू डोंट हैव टू थिंक, अपनी सोच को दूसरे के नजरिए से, अपने डिसीजन को, अपनी किसी भी चीज को दूसरे के नजरिए से ना देखे, अपनी चीजों को असर्ट करें कि अगर मेरे को ये लग रहा है सही, तो आई एम राइट एंड आई वांट दिस, और मैं चाहती हूँ ये इस तरीके से जो मेरा तरीका है देखने का। तो आई थिंक बहुत काम करेगा, और वुमेन को वुमेन का साथ देना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस नोशन को सबसे पहले तोड़े कि एक औरत से सब जलती है। एक औरत एक औरत की दुश्मन ना बने, कि उसके आगे टांग ना अड़ाए, उसकी उसके लिए जबरदस्ती के वो शोशाबाजी, जबरदस्ती के नित्य नियम या जबरदस्ती की पाखंड ना उसके सामने ला के रख दे। ये दुश्मनी है। रादर देन यू आर अ वुमन टुडे नेहा, आई एम माई सेल्फ सिटिंग हियर, एक जो भी आप मुझे जिस तरीके से बताते हैं, आई थिंक वी आर सो सपोर्टिव टुवर्ड्स ईच अदर।
you are using your platform to promote my voice और जो भी है, and I will vis-a-vis, मतलब हम लोग एक दूसरे को कर रहे हैं. So I think ये हमारा काम है. This is what if we, अगर हम ये लोग चीजें करते जाएंगे तो इसी तरह से हम सोसाइटी में ग्रो भी करते जाएंगे. बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत ही इंस्पायरिंग है. आई थिंक जब मैंने ये लाइव स्टार्ट किया था उससे पहले भी मैंने एक लाइव किया था, तो ऑडियो डिस्कनेक्शन हो गया था. तो पहले ही मैंने लोगों को बोल दिया था कि बहुत कुछ सीखने को ऋतु जी से मिलेगा. अरे बाप. तो दिस इज सो ट्रू. तो इसी के साथ साथ जब मैंने अपना लाइव स्टार्ट किया था तो मैंने उसमें बताया था कि काफी सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे, बहुत से मैसेजेस मैंने रिसीव किए हैं अबाउट मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन. क्योंकि लोगों का कहना था कि हम किसी भी तरीके के मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए. तो मैंने अभी लोगों को एक चीज कही है कि अगर आप किसी भी तरीके के मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि अभी जो टाइम है कोविड का, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम रहा है, बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम रहा है. एंड यू बेटर नो ऋतु जी, आई फील सो बैड फॉर यू, बट आप बेहतर जानती हैं. तो मैंने इस चीज के लिए भी लोगों को बता दिया पहले ही. तो मैंने लोगों को यही कहा है कि अगर आप किसी भी तरीके के मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो डिस्कस इट विद योर फैमिली, विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्रेंड्स. किसी के साथ भी आप कंफर्टेबल हो तो शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा बर्डन कम होता है, लाइट होता है. तो इससे क्या होता है, हम डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे थॉट्स जो है वो फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ शेयर करने से कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं. सो आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? एंड यू आर ऑल्सो फाइटिंग इनसाइड, तो आप भी कुछ शेयर करें इस चीज के लिए. आई थिंक नेहा यू हैव सेड इट ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग शेयर ही नहीं करते और अपने अंदर रखते हैं, तभी तो ये दिक्कतें हैं. अगर आप इसकी सोशल सोसाइटी के लेवल पे भी एक बात ले लो, तो जो हमारे बच्चे या जो विद्यार्थी पीछे जिन लोगों ने सुसाइड किए या कोई भी चीजें जब आप शेयर नहीं कर पाते हो, बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, तो सुसाइडल केसेस भी क्यों आते हैं? क्योंकि आप किसी से शेयर नहीं करते. तो शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. प्लस अपना, आई थिंक ये पता नहीं कितने लोग मानेंगे नहीं मानेंगे इस चीज को, या एक अलग सी चीज बात है, आपका लाइफस्टाइल ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट. स्ट्रेस में आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना. वी हैव बिकम सो मच कीड़ा टू दिस थिंग. या आवर लाइफ इज दिस. या दिस इज आवर लाइफ. सो इफ वी कम आउट ऑफ दिस थिंग, इवन आई डोंट, मतलब मैं बोल रही हूँ ये, मैं भी कोशिश करती हूँ जितना इससे दूर रहूँ, लेकिन लाइफ में वही, मैं अगर थोड़ी देर के लिए भी उठा लूँ तो वो आजकल ट्रेंड कर रहा है ना कि थोड़ी देर के लिए भी फोन उठाओ तो मम्मी कहती है 24 घंटे इस्तेमाल करते हो. तो दैट्स व्हाट हैपेंस विद एवरीवन. बट ये सिचुएशन ऐसी है कि शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेकिंग योर लाइफ स्टाइल, अपनी गुड हैबिट्स को फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्नोलॉजी, हमें इतना आदी हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के. आई टेल यू द फैक्ट कि एक तो फ्री, जो मैं बार बार बोलती हूँ कि फ्री डेटा देकर हम लोगों को रिलायंस ने, जियो ने इतना आदि, इतना बेड़ागर्क कर दिया हमारी जनरेशन का, बच्चे का, मम्मियों का. कहाँ आज के. अच्छा भी हुआ उसका ये कि एवरीबडी, आज हर घर पे डिस्कशन होता है पॉलिटिक्स का. पहले कहाँ होता था, पहले कोई कहाँ अवेयर होता था. तो वो फ्री डेटा देकर इतना ज्यादा अच्छा किया, लेकिन बर्बादी भी चुका है. लोग अगर मोबाइल नहीं देखते तो बेचैन मिले, लेकिन मोबाइल दिखना चाहिए, मैसेजेस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये है. सो कहीं ना कहीं ये भी एक स्ट्रेस का रीजन है हमारे लिए. एंड स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम जो कोविड चल रहा है, ये सिचुएशन ऐसी है जैसे पोस्ट कोविड स्ट्रेस हो गया, लूजिंग योर लव्ड वन, ये सारी चीजें. दिस इज नॉट द राइट टॉपिक दैट आई शुड बी टॉकिंग अबाउट टुडे, बट इट्स जस्ट दैट, जैसे हम कह रहे हैं कि हमें शेयर करना चाहिए. आई ऑल्सो चोज योर प्लेटफॉर्म टूडे. मैं नहीं आती क्योंकि आई हैवंट कम लाइव पिछले 2.5-3 महीने से इस तरीके से, तो मैं नहीं आती. लेकिन आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट थिंग आई थॉट व्हेन यू आस्क्ड मी टू कम लाइव. आई थॉट दैट इफ आई गो, इट विल चेंज माय माइंड, आई फील बेटर, आई इंटरेक्ट विद पीपल, आई गेट मोटिवेटेड, एंड अगेन रीजनरेट माई सेल्फ, एंड अगेन वो एनर्जी अंदर आएगी टू डू. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू. You should feel little better. Thank you. I'm feeling much better, much better. So ये जो एक प्लेटफॉर्म है, मतलब ये जो एक चीज हम कर रहे हैं विद शेयरिंग, और आप जब, ऐसा नहीं है आपको सुनेंगे नहीं लोग, आपको सुनने के लिए बहुत लोग तैयार हैं. इट्स ओके इफ यू आर अ प्राइवेट पर्सन, तो देयर आर प्लेटफॉर्म्स, देयर आर साइट्स, फाइंड योर कॉन्फिडेंस. आप अपना आसपास कोई ढूंढिए, सपोर्ट फ्रेंड्स ढूंढिए. इफ यू आर कंफर्टेबल विद योर मदर, शेयर. इफ योर फादर
अराउंड एनीबडी। सो शेयरिंग इज द बिगेस्ट थिंग। तो आपका वो स्ट्रेस रिलीव करता है, प्लस लाइफस्टाइल हील्स यू। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक यूथ हैं और हम भी युवा हैं। युवा ही मतलब एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, मतलब युवाओं को जिस हवा में बहाया जाए वो उसी में बह जाते हैं। लेकिन आज के जमाने में क्या हो रहा है कि जो आज के यूथ है, जिन्होंने आगे चलकर देश की बागडोर संभालनी है, वो स्टेप बैक कर रहे हैं, वो आगे नहीं आ रहे हैं। शायद या तो उनके अंदर किसी तरीके का खौफ है कि अगर हम कुछ बोलेंगे हमें जेल में डाल दिया जाएगा, या फिर कुछ भी, किसी भी तरीके का खौफ हो सकता है। लेकिन युवाओं को आप किस तरीके से मोटिवेट करना चाहेंगे, क्योंकि काफी सारे मतलब ब्रदर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका क्या कहना है कि युवाओं को किस तरीके से आगे आना चाहिए देश के लिए, कैसे अपना रोल निभाना चाहिए? देखो, सबसे बड़ा रोल आज युवा ही प्ले करेगा। डोंट माइंड मी सेइंग दैट। वेयर इन वी एज एन एक्टिविस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि जब ऑपोजिशन थोड़ी डगमगाती हुई आपको दिखे, आई वोंट से, मैं भाषण में अपने बोलती हूँ कि ऑपोजिशन फेल है, सॉरी आई विल नॉट से दिस थिंग ऑन योर प्लेटफॉर्म, बट जब थोड़ी सी डगमगाती हुई दिखे, तो आई थिंक चाहे वो आप युवा हैं चाहे वो हम युवा हैं, हमें एक ऑपोजिशन बनना है। तो मैं कहती बिल्कुल हूँ कि हो सकता है एक युवा इतना मजबूत हो जाए कि जो आपकी पार्टी है वो ही इतनी मजबूत हो जाए युवा को लेकर। तो युवा ही तो सबसे बड़ा नींव है इन चीजों की, क्योंकि भविष्य उनका नहीं खराब हो रहा तो वहां बैठे हैं सत्ता में ऊपर, बिल्कुल। वो दे हैव लिव्ड देयर लाइफ। भविष्य हमारा खराब हो रहा है। द फ्यूचर बिलोंग्स टू अस। तो आप ये सोचें कि अगर हम निकल के नहीं आएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं, जिस तरीके से सरकारी सारी चीजें खत्म होगी, हर घर का एक सपना एक बच्चा सरकारी हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिजनेस फैमिली, बट हर घर का एक सपना है कि हमारा बच्चा बेटी सरकारी हो, जॉब पकड़े। खत्म हो गए रेलवे जो सबसे बड़ा कारोबार देता था सरकारी नौकरियों का, प्राइवेटाइजेशन, बैंक्स जो सबसे बड़ी चीज होती थी, सब। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर हम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर चुप ही रहना और शॉर्ट टर्म चीजों में जीना, जैसे वही मैंने कहा ना कि देश को इतना मूर्ख बना दिया है अंधभक्ति के चलते हुए, आप आगे की सोच ही नहीं रहे। आपको, हमारे जो युवाओं की थिंकिंग ना बड़ी शॉर्ट टर्म कर दी है। आप ये नहीं सोच रहे कि इससे आने वाली जनरेशन को क्या फर्क पड़ेगा, कल को अगर हम वी विल प्रोड्यूस बेबीज तो उनका क्या होगा। तो हम लोग शॉर्ट टर्म थोड़ा सा एंजॉय किया, अच्छा अभी 1 GB डेटा मिला है, बहुत खुश हैं, रात को डिस्ट्रॉय हो गया तो मूड ऑफ करके सो गए, है ना, यही हो रहा है ना शॉर्ट बिल्कुल टर्म में, कल का सोचा नहीं। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, कि हम लोग आगे का सोच ही नहीं रहे हैं। और ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है कि आप लोग आगे का ना सोचे, सब चीजें आपके हाथों से बेचकर पूंजीपति प्राइवेट हाथों में दी जा रही हैं। वैसे हो चुका है बेड़ा गर्क, माय फेवरेट हाँ वर्ड, ऑलरेडी। अभी तक और हो चुका है काफी हद तक, बट स्टिल आप अपने हक का निवाला छीन सकते हैं। तो ये जो लड़ाई अभी है ना, ये मांगने की नहीं है, ये छीनने की है। अब ये है कि तुमने मेरा हक लिया कैसे। इफ आई एम ईटिंग अ पैकेट ऑफ चिप्स ना, आई एम पेइंग टैक्स ऑन दैट। इफ आई एम यूजिंग अ पेंसिल, आई एम पेइंग टैक्स ऑन दैट। सो मेरे टैक्स पेयर का पैसा आपके रिश्तेदार लेके बाहर विदेश में भाग जाएं, आप उस पर स्टैचूज बनाएं और उस स्टैचू पे मेरे टैक्स के पैसे से स्टैचू बनाए, और उस स्टैचू को देखने के लिए मैं फिर टिकट लूं, उस टिकट पे फिर टैक्स लगे। मुझसे बड़ा मूर्ख है जी कोई। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें रियलाइज करनी है यार। तो यूथ की यही जो लोगों को बतानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। है, एग्जैक्टली, यूथ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वेश्चन करना। और यूथ को की सोच को खत्म कैसे किया जा रहा है, एजुकेशन को इतना महंगा करके, आपने इतना महंगा कर दिया, आप पढ़ोगे नहीं तो सवाल कैसे करोगे। शिक्षा सवाल को जन्म देती है ना, तो जब शिक्षित ही नहीं होगे तो सवाल करोगे। मूर्ख रहोगे। 2 GB डेटा आया, ट्विटर ट्रेंड चलाया, सॉरी ये जो ट्रेंड चलते हैं इस पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, जो टिकटॉक पे इंस्टाग्राम। चलते हैं, तो उसमें लाइफ बिजी कि इंस्टाग्राम पे। तो इफ you will follow, I'm not saying that these things are not important. If you have a talent and you are creative to do that, you must display it. वो अच्छा है यस। आपका, you will get a recognition, आपके टैलेंट को आगे काम मिलेगा। बट डोंट बी शॉर्ट टर्म। वो शॉर्ट टर्म सोच के उसी में मत रहो, बिकॉज लाइफ इज बहुत लंबा है सफर। तो उस चीजों को सोचने की जरूरत है, सवाल करने की जरूरत है, अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत है। किस चीज का डरना है, जेल का? और है क्या इनके पास, उठा के जेल में डालेंगे? व्हाट एल्स दे हैव। लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ संगठित रहेंगे तो जेल भर दो, जेलें जितनी भरोगे, थक जाओगे बिल्कुल जेलों में डालते ही। सीरियसली आई एम सेइंग दैट, आई कैन पुट दिस ऑन रिकॉर्ड। ये जो डरता है ना वो ये काम करता है। तो दीज पीपल हु आर सिटिंग इन पावर, दे आर स्केर्ड ऑफ अस।
So we need to realize our power. तो हमारे पास कुछ है नहीं ऐसा, चोरों डरना एक्चुअली चोरों को चाहिए, जिनके जो भगोड़े हैं, ये चोर हैं. वी आर तो पीपल जिनके पास सब कुछ क्लीन है. तो आई थिंक हम लोगों को सबसे बड़ी ताकत है हमारी आवाज, विच बाबा अम्बेडकर इन हिज कॉन्स्टिट्यूशन वेरी अगर हम पढ़ें उसको तो कितना खूबसूरत चीज हमें दी है, हमारा वोट का अधिकार, हमारा बोलने का अधिकार, फ्रीडम टू स्पीच, राइट, हमारा राइट टू, हमारी जो विल है उसको हम इस्तेमाल करें इन सारी चीजों को. ये चीजें अगर हम रियलाइज करें, भगवान बुद्ध ऑल्सो सेज ना, क्वेश्चन, कि आप सवाल करें, सवाल ही सबसे बड़ी चीज है. आप किसी भी चीज को एज इट इज एक्सेप्ट मत करो. अंधभक्ति वो है अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया. मेरी सोच, मेरी क्रिटिकल थिंकिंग ही डेवलप नहीं हुई, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्वेश्चन, भाई तूने कैसे मेरे देश की संपत्ति बेच दी, हु आर यू, यू आर इवन अ बाप दादा के खून पसीने से, आदतों से बनी है. यू कैन डू दैट यार. सो इफ यू आर सीइंग दैट योर कंट्री, आपकी चीजें बिक रही हैं, आपका देश खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो लड़ो, बचाओ, बिकॉज दिस नेशन, दिस कंट्री बिलोंग्स टू यू, नॉट टू दोज पीपल हु विल कम 5 साल के टेन्योर के लिए, राइट. एवरीवन विल, हर एक का टाइम आएगा, वो ना अपना टाइम आएगा तो आएगा. क्या बिल्कुल आएगा, बेशक आएगा. इनकलाब वहीं आता है जहाँ हौसले बुलंद होते हैं. यू प्रूव दैट. थैंक यू. सीरियसली इट वाज हैविंग यू वाज अ रियली गुड टाइम, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही मतलब खुशी की बात थी, क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट लाइव और आपके साथ थी वन ऑफ माय फेवरेट एक्टिविस्ट, क्योंकि आई हैव बीन लिसनिंग यू फ्रॉम वेरी लॉन्ग, क्योंकि मैं आपको देखती थी, सुनती थी, काफी इंस्पायर करते हो आप मेरी तरह बाकी लोगों को भी. तो काफी कुछ सीखा, काफी कुछ सुना, बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के. एंड आई होप कि हम ऐसे ही और भी लाइव सेशंस करेंगे, लोगों की जो भी मतलब इश्यूज होंगे उन पर लाइव सेशंस जरूर करेंगे. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. मैं तो चाहती हूँ कि हम लोग इस तरीके से बात करते रहें, जुड़ते रहें, और इसी माध्यम से लोगों को गाइड भी करें, यूथ को हमारे साथ जोड़ें और अपने साथ जोड़ें और आगे बढ़ें. लेट्स फाइट, it's simply the time has come to pay back to your society. So कुछ भी आपके अंदर कला है, जिम्मेदारी जो आपकी समाज के प्रति है उसको ना भूलें, क्योंकि वो लोग भी हैं जो फौज में बैठे हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, हम सोते हैं. रितु जी, किसी ने यहाँ पे लिखा है दैट प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. मैंने सबको बताया था, लेकिन वो पिछले लाइव में बताया था अबाउट यू. सो प्लीज वंस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. You introduce Neha. I have nothing to say. I'm just a small activist. Okay guys, सबसे पहले तो मैं इनकी सबसे बड़ी फैन हूँ. Secondly, she is a social activist. Yeah, so she is a social activist. आपने इनको बहुत बार देखा होगा, फार्मर प्रोटेस्ट को इन्होंने मुखर आवाज दी अपनी. फार्मर प्रोटेस्ट में ग्राउंड पर गई और जिस तरीके से इन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया, तो दिस वाज द मोस्ट इंस्पायरिंग एवर, क्योंकि मैंने इनकी जितनी एक स्ट्रॉन्ग वुमेन को नहीं देखा. और ऐसी और भी अगर स्ट्रॉन्ग वुमेन अगर सोसाइटी में बाहर आती हैं, अगर इसी तरीके से महिलाएं जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं, अपनी आवाज को उठाती हैं, ना केवल महिलाएं बल्कि लड़कों को भी आना है आगे, सभी को आगे आना है. और अगर हमारे अंदर गलत को गलत कहने की, सही को सही कहने की क्षमता नहीं है, तो फिर हमारे होने का कोई फायदा नहीं है. गलत को गलत कहना और सही को सही कहना है. और अगर हमारी आंखों के सामने गलत हो रहा है ना, तो उसका खुलकर विरोध करना है, और नो मैटर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं. बिल्कुल. तो गाइस, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर रितु सिंह जी. मैंने इनका हैंडल भी यहाँ पर डाला हुआ है. अगर आपको लाइफ में इंस्पायर होना है तो प्लीज डू फॉलो हर, डू वॉच हर वीडियोस. तो क्योंकि मैं तो इनसे बहुत इंस्पायर हो रही हूँ. ऐसे ही हम लाइव सेशंस और करेंगे, जो भी लोगों के सवाल होंगे, क्योंकि लोग जो मुझे डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस के लिए ज्यादा पूछ रहे थे, दैट मैंने ये डिस्कस किया आपके साथ. और मैंने लोगों को ये भी कहा इस चीज के लिए कि शेयर करिए, क्योंकि शेयर करना ही एक सबसे बड़ा तरीका है कि हम अपने बर्डन को कहीं ना कहीं लाइट करते हैं. और आपको आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा रितु जी. इट वाज रियली गुड टू हैविंग यू देयर, एंड दैट स्माइल दैट वाज मिसिंग, यही मैं आज लाना चाहती थी. एंड आई एम रियली सक्सेसफुल.
थैंक यू सो मच। Lots of आई डोंट love. नो आज मैं कितने दिन के बाद इतने अच्छे से हंस रही हूँ और इतने अच्छे से, आई विश कि क्या लाइफ में एक पार्ट आता है, फेज आता है, बट यू हैव डन अ ब्यूटीफुल जॉब एंड थैंक यू सो मच। अगर हम खत्म कर रहे हैं तो मैं थैंक यू बोल सकती हूँ ना, इफ वी आर एंडिंग दिस Yes, लाइफ? yes, ओके, yes. सो ठीक है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और इसीलिए जब आपने कल मुझसे पूछा तो मैंने एक बारी में भी ना नहीं किया। तो मुझे भी लगा दैट आई नीड टू शेयर। और एक लास्ट में ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जब आपको लगे कि स्ट्रेस में आपका जो चीज़ है वो वर्स्ट हो रही है, आपके हाथ में नहीं है, तो गो इमीडिएटली सीक हेल्प गाइस। देर आर यू नो बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज है जो इन चीज़ों पे काम कर रही है मेंटल हेल्थ के लिए। गो एंड सीक बिल्कुल. हेल्प, मेडिकल हेल्प है या कोई भी चीज़ तरीके की, जस्ट टॉक टू देम एंड शेयर योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ गोइंग आप रॉन्ग रास्ता चूज करके एंड अप कमिटिंग सुसाइड और इस तरह की चीज़ें। इट्स बेटर कम आउट, शेयर। और बाकी नेहा ने जो ब्यूटीफुल एक इनिशिएटिव लिया, नेहा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मोर एपिसोड्स। मैं चाहती हूँ आप इस लाइव को, इस तरीके के सेशंस को कंटिन्यू रखें ताकि हम अपने Yes, छोटे sure. छोटे स्टेप्स से, छोटे छोटे जिस तरीके का इनिशिएटिव आपने लिया, सोसाइटी में एक चेंज ला सके। अच्छा यार, बिल्कुल, बिल्कुल. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू Okay. नेहा। Okay. Okay.